तो ये ब्राउजर है, आप लोगों ने ब्राउजर देखा होगा। ठीक है, ब्राउजर हमारा जावास्क्रिप्ट रन कर सकता है। तो ये जो साइड में आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको बोलते हैं डेवलपर टूल। जब आप डेवलपर टूल खोलेंगे, सबसे पहले खोलने का तरीका क्या है? दो तरीका है। या तो आप राइट क्लिक कीजिए। ठीक है, सपोज मैंने इसको क्लोज किया, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जाके मैं इंस्पेक्ट में जाता हूँ। इंस्पेक्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारा टैब दिखेगा ऊपर में, हमको कंसोल में जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली लिख सकते हैं, लाइन बाय लाइन। तो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ where टाइटल लेट्स लर्न जावास्क्रिप्ट। ये जो लाइन है ना, ये है जावास्क्रिप्ट का एक कमांड या फिर जावास्क्रिप्ट का एक स्टेटमेंट। ठीक है, तो कोई भी लैंग्वेज होता है वो बहुत सारे कमांड से, बहुत सारे लाइन से मिलकर बनता है। तो जावास्क्रिप्ट भी एक लैंग्वेज है। तो इसमें भी बहुत सारे लाइंस आपको लिखने होते हैं जब आप प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि एक प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। राइट, ये एक इंस्ट्रक्शन है। इस तरह के बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे। तो जावास्क्रिप्ट के टर्म में इन इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं स्टेटमेंट्स। ये याद रखिएगा, स्टेटमेंट्स। राइट, जावास्क्रिप्ट में एक इंस्ट्रक्शन को स्टेटमेंट कहते हैं। अब एक स्टेटमेंट का दो पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं दो पार्ट हो, लेकिन यहाँ पे इस स्टेटमेंट का दो पार्ट है। एक पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड, एक पार्ट है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या कर रहे हैं, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा वेरिएबल क्या होता है। राइट हैंड साइड में हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग दे रहे हैं। स्ट्रिंग भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। लेफ्ट हैंड साइड वाले को बोलते हैं वेरिएबल, राइट हैंड साइड वाले को बोलते हैं लिटरल। तो एक स्टेटमेंट के अंदर क्या हो सकता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन हो सकता है, लिटरल हो सकता है। और एक स्टेटमेंट एंड कब होता है, यानी कि जावास्क्रिप्ट का एक इंस्ट्रक्शन एंड कैसे होता है, वो होता है सेमी कॉलन से। ठीक है, इस सिंबल को सेमी कॉलन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन, एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। मगर जावास्क्रिप्ट के अंदर सेमी कॉलन देना ऑप्शनल है। विदाउट सेमी कॉलन भी इंस्ट्रक्शन आपका काम करेगा। मगर बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हमेशा एक इंस्ट्रक्शन को सेमी कॉलन से ही क्लोज किया जाए। जब मैं आपको आगे पढ़ूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप। तो मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस के बारे में बता रहा था। तो मैंने अभी एक चीज कही थी कि सेमी कॉलन ऑप्शनल होता है। राइट, मगर क्या सेमी कॉलन हमेशा ऑप्शनल होगा? तो आंसर है नहीं। जब आपका एक इंस्ट्रक्शन एक लाइन में खत्म हो रहा है, एक स्टेटमेंट एक लाइन में खत्म हो रहा है, और एक लाइन में एक ही स्टेटमेंट है, तो सेमी कॉलन ऑप्शनल है। बट अगर आप चाहते हैं कि एक लाइन में एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स लिखें, तो यहाँ पे आपको सेमी कॉलन देना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ वैर ए इज इक्वल टू एप्पल। फिर सेकेंड लाइन में आता हूँ वैर बी इज इक्वल टू बॉल। तो ये चल जाएगा। बट अगर मैं एक ही लाइन में लिखना चाहूँ दोनों को, सपोज मैं स्पेस देके अलग करता हूँ, तो ये एरर थ्रो करेगा। क्यों? क्योंकि एक लाइन में अगर आपको एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखना है तो आपको सेमी कॉलन देना पड़ेगा। अब मैं सेमी कॉलन देता हूं तो ये सही हो जाता है। तो ये था सेमी कॉलन का। अभी मैं आपको बताऊंगा वैर क्या है ना, और ये हम कोट में क्यों लिख रहे हैं मैं आपको सब बताऊंगा। दूसरी चीज है कमेंट। बहुत बार क्या होता है, एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो उन इंस्ट्रक्शंस के बीच में हम कुछ नोट्स छोड़ते हैं। ठीक है, उनको हम कमेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताना चाहूँ कि नीचे वाला लाइन क्या है, तो मैं कमेंट्स दे दूंगा। मैंने कमेंट दिया, मैं बोलूंगा असाइनिंग द वैल्यू बॉल टू वेरिएबल बी। तो ये एक तरह का क्या है, कमेंट है। अब अगर आपको पहले से कोई दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता होगा तो आपको पता होगा कम, जैसे सी। सी में कैसे कमेंट देता है? अगर सिंगल लाइन कमेंट है तो स्लैशेस से देता है, और डबल लाइन कमेंट है तो स्लैश और फिर स्टार से स्टार्ट करते हैं, और फिर स्टार और स्लैश से खत्म करता है। जावास्क्रिप्ट एग्जैक्टली सेम है। यहाँ भी सिंगल लाइन कमेंट डबल स्लैश, और मल्टी लाइन कमेंट स्लैश स्टार और स्टार स्लैश।
ये कमेंट का, अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आता है पहले से, तो और ये समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब हम आगे कोड करेंगे, आगे प्रोग्राम करेंगे, तो मैं आपको उसका एक्चुअल यूज बता दूंगा वहां पे। अभी के लिए बस ये चीज याद कर लीजिए कि डबल स्लैश सिंगल लाइन कमेंट और स्लैश स्टार से मल्टी लाइन कमेंट होता है। थर्ड आता है डिक्लेरेशंस। तभी मैंने आपको बताया कि डिक्लेरेशन किसको कहते हैं, सॉरी, स्टेटमेंट्स किसको कहते हैं। अब आते हैं डिक्लेरेशंस किसको कहते हैं। अगर आपको याद होगा, जब हम मैथमेटिक्स अलजेब्रा बनाते थे स्कूल में, राइट। मैं वाइट बोर्ड निकालता हूँ। हम्म me find whiteboard. think it was- अच्छा, मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये आपको दिख रहा है क्या जो मैं लिख रहा हूँ? नहीं, सब नहीं हाँ दिख भाई, रहा। दिख रहा है भाई। सबको दिख रहा है? जैसे मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, ये दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है। तो सपोज किसी ने पूछा कि रामू की एज, रामू की उम्र अभी 5 साल है, तो 10 साल के बाद रामू की उम्र क्या होगी, ऐसा सवाल आता था, राइट। तो हम लोग क्या करते थे, लेट एज ऑफ रामू बी एक्स। ठीक है, मैंने माना कि रामू की उम्र क्या है, एक्स है। तो एक्स बराबर क्या, 5। तो 10 साल के बाद रामू की उम्र क्या होगी, x +5। दैट मीन्स, सॉरी, x +10। दैट मीन्स 5 + 10 बराबर 15। तो हमने क्या किया, x को जो है ना, एक वैल्यू असाइन कर दिया 5। यहाँ पे x क्या है, x एक वेरिएबल है, राइट। और 5 क्या है, एक लिटरल है, कांस्टेंट है, एक नंबर है। उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में भी हमारे पास वेरिएबल्स और लिटरल्स होते हैं। ठीक है, सेम तरीके से। और उन वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, इसको कहते हैं वेरिएबल का डिक्लेरेशन। इसको डिक्लेयर करने का तरीका होता है, 3 तरीके से हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। पहला है वैर, दूसरा है कॉन्स्ट, और तीसरा है लेट। तीनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले वैर देखते हैं। जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो आप क्या करेंगे, वैर लिखेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे। ठीक है। सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज = 5, राइट। और अगर मुझे पता करना है कि एज में अगर 10 जोड़ें तो कितना होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, एज +10, मुझे 15 मिल गया। तो ये एज क्या कर रहा है, एज एक वैल्यू स्टोर कर रहा है 5 का। तो ये वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो वेरिएबल क्या करता है, वेरिएबल एक वैल्यू स्टोर कर सकता है। सिमिलरली कॉन्स्ट के थ्रू भी हम कर सकते हैं सेम चीज। मैंने लिखा कॉन्स्ट एज = 10। सॉरी, मैं रिलोड करता हूँ इसको। ठीक है, तो कॉन्स्ट एज = 10। तो अगर मैं करता हूँ एज +5, तो 15 आ गया। सिमिलरली लेट के साथ, सपोज मैंने लिखा लेट एज 2 = 3। अब मैं करूँगा एज 2 + 3, तो 6 आ गया। 3 3 +3 6। तो हमको क्या पता चला, वेरिएबल डिक्लेयर करने के 3 तरीके हैं। हर तरीके में या तो हम लेट लिखते हैं, या तो कॉन्स्ट लिखते हैं, या तो वैर लिखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, सपोज अगर लेट के साथ लिख रहे हैं तो लेट लिखते हैं, फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो अब वेरिएबल का नाम जब लिखते हैं तो नाम लिखने में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, राइट। तो जावास्क्रिप्ट में रूल है, वेरिएबल का नाम या तो किसी कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए, या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, या तो डॉलर से स्टार्ट होना चाहिए। इसके अलावा किसी नंबर से वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं होना चाहिए। वेरिएबल के नाम में नंबर आ सकता है, मगर नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो जैसा अगर मैं लिखता हूँ वैर ABC, तो ये सही है, एरर नहीं आया। फिर मैं लिखता हूँ वैर अंडरस्कोर समथिंग, ये भी करेक्ट है। फिर लिखता हूँ मैं वैर डॉलर समथिंग, ये भी करेक्ट है। बट अगर मैं लिखता हूँ वैर
8ab, तो यहाँ पे मुझे एरर आ गया। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल का नाम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक रूल है वेरिएबल डिक्लेरेशन का। अब आते हैं कि वायर, लेट और कॉन्स्ट में डिफरेंस क्या है। तो जो डिटेल्ड डिफरेंस है वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ बेसिक डिफरेंसेस की बात करते हैं। वायर यूज होता है ग्लोबल स्कोप में वेरिएबल बनाने के लिए। ठीक है, अब स्कोप क्या है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो और दूसरी चीज क्या है, वैर और लेट, इसको आप रीअसाइन कर सकते हैं। सपोज मैं लिखा वैर ए इज इक्वल टू 10, अब इसकी वैल्यू को मैं चेंज करना चाहता हूँ 20 से, तो मैं ये कर सकता हूँ। उसी तरह अगर मैं लिखता हूँ लेट बी इज इक्वल टू बनाना, लेकिन अब मैं इसको एप्पल लिखना, एप्पल असाइन करना चाहता हूँ, तो बी इज इक्वल टू मैं एप्पल कर सकता हूँ। मगर ये कॉन्स्ट के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्स्ट का मतलब होता है कांस्टेंट। एक बार वो इनिशियलाइज हो गया, एक बार डिक्लेयर हो गया, तो फिर उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। सपोज मैं लिखा कॉन्स्ट सी, और इसको मैं दे दिया एप्पल। अब मैं इसको बनाना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जब भी इसको रीअसाइन करने की कोशिश करूंगा ये मुझे एरर थ्रो करेगा। एरर क्या दे रहा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। तो हम कॉन्स्ट वेरिएबल को असाइन नहीं कर सकते हैं। दूसरा डिफरेंस है वैर और लेट और कॉन्स्ट के बीच में, कि आप लेट को विदाउट इनिशियलाइजेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं लिखा डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे मैं लिखा लेट ए। अच्छा, ए ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, इसको मैं रिलोड करूंगा। ठीक है, तो मैं लिखा लेट ए इज इक्वल टू, सॉरी सॉरी, अगर मैं लिखता हूँ सिर्फ लेट ए, है ना, मैंने क्या लिखा है, सिर्फ लेट ए, तो भी ये एरर थ्रो नहीं किया, दैट इज अ वैलिड स्टेटमेंट। उसी तरह से मैं लिखता हूँ वैर बी, दिस इज ऑल्सो अ वैलिड स्टेटमेंट। बट अगर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट सी, दिस विल नॉट बी अ वैलिड स्टेटमेंट। इसने क्या बोला, मिसिंग इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। दैट मीन्स कॉन्स्ट हम जब भी डिक्लेयर करेंगे हमको इसको कोई ना कोई वैल्यू देना होगा, क्योंकि कॉन्स्ट वेरिएबल को हम रीअसाइन नहीं कर सकते। बाय द वे कॉन्स्ट को वेरिएबल बोलेंगे या नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसको आप रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स जब आप डिक्लेयर करते हैं कॉन्स्ट वेरिएबल, कॉन्स्ट जब आप डिक्लेयर करते हैं उसी वक्त आपको इसको कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन करना होता है। ठीक है, तो ये था डिफरेंस, कैसे लेट और वैर को मैंने एक ग्रुप में रखा था और कॉन्स्ट को अलग ग्रुप में रखा था, और इन दोनों के बीच का मैं डिफरेंस बताया। अब मैं कॉन्स्ट और लेट को एक ग्रुप में रख रहा हूँ और वैर को दूसरे ग्रुप में रख रहा हूँ, और मैं बता रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो वैर और लेट और कॉन्स्ट में ये डिफरेंस है कि वैर को मैं बार बार डिक्लेयर कर सकता हूँ। दैट मीन्स मैं लिखा वैर ए, ठीक है, लेट मी रीलोड, मैंने लिखा वैर ए, फिर लिखता हूँ वैर ए, फिर लिखता हूँ वैर ए। मैं 10 बार भी लिखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर वैलिड स्टेटमेंट। ठीक है, बट यही चीज मैं करता हूँ लेट के लिए, देखते हैं क्या होता है। मैंने लिखा लेट ए, इट इज फाइन, बट जब मैं लिखता हूँ फिर से लेट ए, सो राइट नाउ इट इज फाइन, क्योंकि हम अलग अलग लाइंस में लिख रहे हैं। मगर अगर आपने एक लाइन में लिखने की कोशिश की तो वो एरर थ्रो करेगा। जैसे मैं लिखता हूँ सपोज लेट बी, फिर से मैं करता हूँ लेट बी, तो मुझे एरर थ्रो किया। राइट, क्या एरर थ्रो किया, आइडेंटिफायर बी हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। दैट मीन्स लेट के साथ जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उस नाम का वेरिएबल आप दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से कॉन्स्ट के साथ भी है। अगर मैं लिखा कॉन्स्ट सी इज इक्वल टू, क्योंकि कॉन्स्ट को तो वैल्यू भी देना होता है, मैं लिखा समथिंग। अब मैं वापस से लिखता हूँ कॉन्स्ट सी इज इक्वल टू समथिंग, तो ये अभी चल जा रहा है क्योंकि ये अलग अलग लाइन में मैंने लिखा है। ठीक है, और ये कंसोल में हम कर रहे हैं इसलिए। बट अगर मैं एक लाइन में लिखने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझे एरर थ्रो करेगा। ठीक है, क्या, आइडेंटिफायर सी हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो ये दूसरा डिफरेंस है लेट और कॉन्स्ट के बीच में। तीसरा डिफरेंस है लेट और कॉन्स्ट के बीच में और वैर के बीच में, कि आप वैर को यूज पहले कर सकते हो और डिक्लेयर बाद में कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिखा ए इज इक्वल टू 20। ठीक है, आप ध्यान दीजिए मैंने वैर नहीं लगाया है। फिर लिखता हूँ वैर ए इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग मतलब
वैल्यू प्रिंट कर रहा हूं मैं इसका ए का। तो आप देखिए 30 वैल्यू इसका आ गया है। अब आप सोचेंगे वैर तो मैंने सेकेंड लाइन में डिक्लेयर किया, राइट, मगर फिर भी ये काम कर रहा है। तो हाँ, वैर के साथ ऐसा होता है, मगर ये चीज लेट और कॉन्स्ट के साथ नहीं हो सकती। जैसे मैं लिखता हूँ बी इज इक्वल टू 30, अब मैं लिखता हूँ लेट बी इज इक्वल टू 40 सपोज। तो इसने मुझे एरर थ्रो किया। क्या एरर थ्रो कर रहा है? एरर आप पढ़िए ध्यान से, कैन नॉट एक्सेस बी बिफोर इनिशियलाइजेशन। दैट मीन्स लेट और कॉन्स्ट वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन से पहले आप यूज नहीं कर सकते। ये डिफरेंस है वैर और लेट और कॉन्स्ट के बीच में। दूसरा डिफरेंस है स्कोप का, और वो मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं स्कोप आपको बताऊंगा। और स्कोप बताने के लिए मुझे आपको फंक्शन बताना होगा, ब्लॉक स्कोप बताना होगा। ठीक है, तो जब मैं फंक्शन पढ़ा लूंगा और ब्लॉक्स पढ़ा लूंगा, उसके बाद मैं आपको स्कोप दोबारा से पढ़ाऊंगा। और मैं आपको जब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पढ़ाऊंगा उस वक्त मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा लेट कॉन्स्ट और वैर के बीच में डिफरेंस। उसी टाइम मैं आपको होस्टिंग भी पढ़ाऊंगा। तो मैं अभी होस्टिंग भी आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मगर मैं आपको ग्लोबल स्कोप के बारे में बताऊंगा। तो ग्लोबल स्कोप में अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आपको वैर का यूज करना पड़ेगा। तो जब हम वैर के साथ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी बन जाता है। ठीक है, जैसे मैं अभी इसको रिलोड करता हूं और मैं लिखता हूं वैर नेम इज इक्वल टू एनबी। ठीक है, तो अब हम ग्लोबल ऑब्जेक्ट चेक करते हैं। ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या है? ब्राउजर के अंदर जब आप जावास्क्रिप्ट रन करते हैं तो विंडो ग्लोबल ऑब्जेक्ट कहलाता है, विंडो। ठीक है, तो जब आप विंडो लिखेंगे तो आपको बहुत सारे डिटेल आ जाएगा, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आएगा लंबा चौड़ा। ठीक है, तो हम लोगों को उतना ज्यादा नहीं देखना है, हमको चाहिए नेम। तो आप देखिए विंडो के अंदर नेम नाम का एक प्रॉपर्टी है जिसका वैल्यू क्या है? एनबी। तो पता क्या चला, जब हम वैर के थ्रू वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो ये विंडो ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी बन जाता है। मैं आपको ऑब्जेक्ट भी पढ़ाऊंगा अच्छे से, तो अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा ऑब्जेक्ट तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको ऑब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। तो विंडो डॉट नेम जब हम करेंगे तो हमको एनबी मिल रहा है। दैट मीन्स जब हम वैर के साथ डिक्लेयर करते हो तो ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बन जाता है, इसको कहते हैं ग्लोबल स्कोप। एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, ये मैंने दूसरा टैब खोला, इसमें मैंने कंसोल खोला। अभी मैं करता हूँ, सॉरी, विंडो डॉट नेम। तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे कुछ नहीं आ रहा है, राइट, बट उस वाले टैब पे जिस पे भी हम काम कर रहे थे, हम अगर विंडो डॉट नेम करेंगे तो हमको एनबी मिलेगा। दैट मीन्स हर टैब के अंदर विंडो ऑब्जेक्ट अलग आ रहा है। इस टैब का विंडो ऑब्जेक्ट अलग होगा, इस टैब का विंडो ऑब्जेक्ट अलग होगा। तो अगर आपने वेरिएबल इस टैब में, इस विंडो में और या इस टैब में डिक्लेयर किया है तो वो दूसरे टैब का जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है यानी विंडोज की प्रॉपर्टी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये था ग्लोबल स्कोप। उसके बाद होस्टिंग में आपको बाद में पढ़ाऊंगा, मैंने जैसा आपको बताया। ठीक है, अब रहा कि कब हमको पता चलेगा कि चलिए ठीक है, तीन तरीके से हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, वैर लेट और कॉन्स्ट। तो कब हम वैर का यूज करेंगे, कब हम लेट का यूज करेंगे और कब हम कॉन्स्ट का यूज करेंगे? तो पुराने जमाने मीन्स जावास्क्रिप्ट 6 ES 6 से पहले, जब ES 5 हुआ करता था, तो आपको पता होगा हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डिफरेंट वर्जन्स हुआ करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट का भी डिफरेंट वर्जन है। ठीक है, एक मेजर वर्जन आया था ES 6 जिसमें बहुत सारे बदलाव थे पहले वाले वर्जन से। तो ES 6 में लेट और कॉन्स्ट आया। ES 6 से पहले लेट और कॉन्स्ट नहीं था और वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिर्फ एक तरीका था, वो था वैर। तो उस वक्त सारे वेरिएबल वैर से डिक्लेयर किए जाते थे। मगर लेट और कॉन्स्ट आने के बाद अब हम कभी भी वैर का यूज नहीं करते हैं अनलेस एंड अनटिल बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाए, कोई कॉर्नर केस आ जाए, तभी हम वैर का यूज करते हैं। तो जैसे आप अगर रिएक्ट यूज कर रहे हैं तो आप शायद ही कभी वैर का यूज करेंगे, आप हमेशा लेट और कॉन्स्ट का ही यूज करेंगे। क्योंकि वैर का यूज करने से क्या होता है, बग आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वैर बहुत लूज है, इसमें बहुत ज्यादा रूल एंड रेगुलेशन और रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसलिए हम हमेशा लेट और कॉन्स्ट का ही यूज करेंगे।
अब लेट का कब इस्तेमाल करेंगे? जब हमको वैल्यू बार बार चेंज करनी हो तो हम लेट का इस्तेमाल करेंगे। और कोई ऐसी वैल्यू है जो कभी चेंज नहीं होगी, उसके लिए हम कॉन्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी एरिया का, सॉरी, किसी सर्कल का एरिया निकालना चाहते हैं, या किसी सर्कल, हाँ चलिए किसी सर्कल का एरिया ही निकालना चाहते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो पाई है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लेट आर। आर क्यों? क्योंकि आर चेंज होता रहता है, इसलिए हमने इसको लेट से डिक्लेयर किया है। और चूंकि पाई चेंज नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा? कॉन्स्ट पाई इज इक्वल टू 3.14, जो कि पाई की वैल्यू है। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा? अगर मुझे, मान लीजिए कोई ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, उसका मुझे निकालना है एरिया, तो मैं सीधा क्या लिखूंगा? पाई आर स्क्वायर। यानी, तो मैं क्या करूंगा? पहले आर को वैल्यू असाइन करूंगा, कितना? 5। फिर मैं लिखूंगा पाई इंटू आर इंटू आर। मुझे एरिया ऑफ सर्कल मिल गया। तो चूंकि मुझे आर को बार बार चेंज करना है, अब कोई आकर के मुझे बोला नहीं मुझे 5 सेंटीमीटर नहीं, मुझे 10 सेंटीमीटर के सर्कल का एरिया चाहिए, तो मैं आर को वापस से 10 कर दूंगा। ठीक है। तो क्या पता चला कि आर बराबर बार बार चेंज हो रहा है, मगर पाई जो है ना वो कभी चेंज नहीं होगा, ये क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इसको हम कांस्ट से डिक्लेयर करेंगे। ये मैं आपको बहुत बेसिक बेसिक एग्जांपल से समझाया। जब मैं रिएक्ट पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और एक और चीज मैं बताता हूँ, रिएक्ट में ज्यादातर बार आप पाएंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्ट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। लेट का भी इस्तेमाल होता है, मगर लेट से ज्यादा कॉन्स्ट का इस्तेमाल होता है, क्योंकि रिएक्ट के अंदर हम स्टेट्स यूज करते हैं। वो मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, मगर जस्ट मैं आपको एक इंडिकेशन दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये तो हो गया एक डिक्लेरेशन के, एक स्टेटमेंट के लेफ्ट हैंड साइड वाले वैल्यूज वाली चीजें, जिसको मैंने कहा था डिक्लेरेशन है। मगर राइट हैंड साइड में जो चीजें हैं जिनको हम वैल्यूज बोलते हैं, या आप जो भी बोल लीजिए, तो उसके बारे में क्या? तो आपने नोटिस किया होगा कि कभी मैं लिख रहा था वैर ए इज इक्वल टू 5, कभी मैं लिख रहा हूँ वैर ए इज इक्वल टू बनाना। तो आपको तो पता चल गया कि बाएं साइड में वैर आ सकता है, लेट आ सकता है, कॉन्स्ट आ सकता है, मगर दाएं साइड में क्या क्या आ सकता है? तो इसको कहते हैं डेटा। ये तो हो गया वैल्यू। और वैल्यू किस टाइप का है उसे कहते हैं डेटा का टाइप, यानी डेटा टाइप।